Hello friends, welcome to my channel Smart Learning Everyday. Today we will discuss about Cavalier Poets. आज का हमारा टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कैवेलियर पोइट्स। ये कैरोलिन एज के अंडर ही आते हैं एंड आपके जितने भी एग्जाम्स हैं लाइक DSSB, KVS, NVS, PGT, TGT, फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। शुरू से एंड तक देखें एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें एंड आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक कैवेलियर पोइट्स। कैवेलियर पोइट्स की बात करें हम तो इनका टाइम पीरियड है 1625 से 1649। 1625 से 1649 का इनका टाइम पीरियड है एंड ये कैरोलिन एज के अंडर ही आते हैं एंड ये 17th सेंचुरी के अंडर आते हैं। इनका टाइम पीरियड 17th सेंचुरी माना गया है एंड ये सपोर्टर थे किंग चार्ल्स फर्स्ट के ये सपोर्टर थे एंड उस टाइम पे इंग्लिश सिविल वॉर हो रहा था एंड इंग्लिश सिविल वॉर का जो टाइम पीरियड है वो है 22 अगस्त 1642 से 3 सितंबर 1651। आपसे ये भी पूछा जा सकता है इंग्लिश सिविल वॉर का टाइम पीरियड क्या था, 1642 से 1651 एंड ये कैवेलियर पोइट्स किसको सपोर्ट करते थे, किंग चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करते थे, इसीलिए इन्हें कैवेलियर पोइट कहा जाता था। एंड कैरोलिन पोइट्स की अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं आपके रॉबर्ट हैरिक, थॉमस कैरियो, सर जॉन सकलिंग एंड रिचर्ड लवलेक, ये आपके आते हैं कैरोलिन पोइट्स में। इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे हम आगे वीडियो में। एंड दीज पोइट्स वर द फॉलोज ऑफ बेन जॉनसन एंड दे वर पॉपुलरली कॉल्ड एज सन्स ऑफ बेन्स। ये फॉलो करते थे बेन जॉनसन को, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, सन्स ऑफ बैन या ट्राइब्स ऑफ बैन भी कहा जाता है इन्हें। ये इन्फ्लुएंस थे बेन जॉनसन थे। एंड इंग्लिश सिविल वॉर की अगर हम बात करें तो इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, पार्लियामेंटेरियंस एंड रॉयलिस्ट। जो रॉयलिस्ट थे वो किंग चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करते थे एंड इसीलिए उनको क्या कहा गया, कैवेलियर्स कहा गया। एंड जो पार्लियामेंटेरियंस थे वो होते थे राउंड हेड्स, वो उनके सपोर्ट में कौन थे, प्यूरिटन सोल्जर्स थे उनके सपोर्ट में। एंड जो किंग चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करते थे वो रॉयलिस्ट थे जो उनको सपोर्ट करते थे, उन्हें क्या कहा, कैवेलियर्स। एंड नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश सिविल वॉर, फर्स्ट पार्लियामेंटेरियंस एंड सेकंड रॉयलिस्ट। ये अभी हमने डिस्कस किया, इंग्लिश सिविल वॉर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, पार्लियामेंटेरियंस एंड रॉयलिस्ट में। एंड जो रॉयलिस्ट थे वो किंग चार्ल्स को सपोर्ट करते थे एंड ट्राइब्स ऑफ बैन भी कहा जाता है इन्हें, कैवेलियर पोइट्स भी कहा जाता है एंड सन्स ऑफ बैन भी कहा जाता है। सन्स ऑफ बैन एंड ट्राइब्स ऑफ बैन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये इन्फ्लुएंस थे बैन जॉनसन से। एंड ये सेलिब्रेट करते थे अपने वर्क में ब्यूटी, लव, नेचर, सेक्सुअलिटी, ड्रिंक, गुड फॉलोशिप, ऑनर एंड सोशल लाइफ को। एंड अगर डिफरेंस की हम बात करें, कैवेलियर्स एंड मेटाफिजिकल पोइट्री की डिफरेंस की अगर हम बात करें, जो कैवेलियर पोइट्स थे उनकी पोएम होती थी आर स्ट्रिक्टली कोहेरेंट टू फॉर्म, मीटर एंड राइम पे बेस होती थी उनकी पोएम। एंड मेटाफिजिकल पोइट्स की पोएम बेस होती थी आर इंटेंशनली इरेगुलर इन फॉर्म, मीटर एंड राइम। ये डिफरेंस आता है आपका कैवेलियर एंड मेटाफिजिकल पोइट्री में। एंड रॉबर्ट हैरिक, ये आपके कैवेलियर पोइट है, इन्हें डिस्कस कर लेते हैं हम। इनका जो वर्क है हेस्पेरिडस ऑन द वर्क बोथ ह्यूमन एंड डिवाइन, ये वर्क है आपका रॉबर्ट हैरिक का एंड इसमें 1200 लिरिक पोएम्स हैं। एंड मैग्नम ओपस, ये इनका मास्टरपीस है। टू द वर्जिन टू मेक मच ऑफ टाइम, ये इनका अदर वर्क है। एंड कोरियाना गोइंग अ मेइंग, ये भी इनका फेमस वर्क है। टू डैफोडिल्स का मतलब क्या होता है, कार्प डीम। डैफोडिल्स की अगर हम बात करें तो वर्ड्सवर्थ ने भी डैफोडिल्स लिखी थी एंड कैवेलियर पोएम है। डैफोडिल्स क्या एक कैवेलियर पोएम है एंड कैवेलियर्स पोएम आर नोन फॉर देयर कार्प डीम। जो कैवेलियर्स पोएम होती है वो जानी जाती है अपने कार्प डीम के लिए। एंड विक्टोरियन पोइट स्विनबर्न है जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है हैरिक को, क्या कहा है उन्होंने हैरिक के बारे में, रॉबर्ट हैरिक के बारे में उन्होंने कहा है द ग्रेटेस्ट सॉन्ग राइटर एवर बॉर्न ऑफ इंग्लिश रेस। ये कोटेशन किसने दी है, स्विनबर्न ने दी है, वो एक विक्टोरियन पोइट थे हैरिक के लिए। एंड नेक्स्ट है हमारे रिचर्ड लवलेस, उनकी पोएम है टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन एंड इस पोएम का फाइनल स्टेंजा है स्टोन वॉल्स डू नॉट अ प्रिजन मेक नॉर आयरन बार्स अ केज। नेक्स्ट वर्क है उनका
टू लुकेस्टा गोइंग टू द वारेंस। एंड नेक्स्ट राइटर है हमारे जॉन सकलिंग, बैलेड अपॉन अ वेडिंग ये इनका मास्टरपीस था। एग्लियोरा ये एक ट्रेजिडी थी इनकी। गॉबलिन्स ये एक कॉमेडी थी इनकी। एंड इन्होंने इन्वेंट किया था कार्ड गेम को इन्वेंट किया था। उस कार्ड गेम का नाम क्या था? क्रीबेज। एंड नेक्स्ट राइटर आते हैं हमारे थॉमस कैरियो। एन एलिजी अपॉन द डेथ ऑफ द डीन ऑफ पोल्स ऑन जॉन डर्न ये एक शॉर्ट पोएम थी इनकी। रैप्ल्योर हिज लॉन्गेस्ट पोएम जिसमें थी 166 लाइन्स। एंड ओरिजिनेटर थे ये कैवलियर लव पोइट्री के। किसके ओरिजिनेटर थे? कैवलियर लव पोइट्री के। एंड आई होप फ्रेंड्स आज की क्लास आपको अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। एंड अदर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो नेक्स्ट नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। गुड डे, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।